जय श्री कृष्ण। मैं संगीता शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की पापड़ी। ये देखिए, चावल की पापड़ी हमारी एकदम बिल्कुल पतली पतली बनी है और बिल्कुल ये आसानी से बन जाएगी। बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके घर पर धूप नहीं आती हो तो भी इसे आप छाया में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, जैसे आप दिन भर काम में लगे रहते हैं और आपके पास समय नहीं है पापड़ी बनाने का, तो आप इन्हें रात के समय भी बना सकती हैं। रात के समय इन्हें बनाकर रख दीजिए। आसानी से ये पापड़ियाँ सूख कर तैयार हो जाएंगी। बिना किसी परेशानी के इन पापड़ियों को आप अकेले ही बना सकती हैं, बिल्कुल आसानी विधि से। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी जो पापड़ी एकदम बिल्कुल रुई की तरह एकदम बिल्कुल मुलायम बनी है। आवाज़ आ रही है ना आपको? ये देखिए, इसी तरह से हमारी सारी पापड़ियाँ बनी है। तो शुरू करते हैं। पापड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पर हमने आपके लिए आप एक बर्तन ले लीजिए। यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है। कटोरी में यहाँ पर हम चावल का आटा लेंगे। तो चावल के आटे को यहाँ हम अच्छी तरह से चम्मच से हल्का सा इस तरह से दबा देंगे और एक तिहाई यहाँ पर हम कटोरी को खाली रहने देंगे चावल के आटे से। इस तरह से यहाँ पर हम अच्छी तरह से दबा देते हैं। और देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा खाली रखा है चावल का आटा। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ हम चावल के आटे को दबा देंगे। चावल का आटा हमारे यहाँ पर तैयार है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पोहे लेंगे। पोहे को पीसकर यहाँ पर हमने इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में यहाँ पर हमने जिस कटोरी के नाप से हमने चावल का आटा लिया था, उसी कटोरी के नाप से यहाँ पर हम 2 कटोरी यहाँ पर हम पानी ले लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे, उसमें भी यहाँ पर हम 2 कटोरी पानी रख देंगे। यानी कि हमने अलग अलग बर्तन में 2-2 कटोरी पानी रखा है। अब यहाँ पर हम एक चौड़ा सा बर्तन ले लेते हैं। इसमें यहाँ पर हम चावल का आटा जो हमने ले रखा था कटोरी में वो डाल देते हैं और जो पोहे का पाउडर पीस रखा था वो भी यहाँ पर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमने 2 मिर्ची ली है। मिर्ची को भी यहाँ पर हम काट लेते हैं। और यहाँ पर हमने 8 से 10 काली मिर्ची ली है। काली मिर्ची को भी यहाँ पर हम हरी मिर्ची के साथ में कूट लेते हैं। अब यहाँ पर हम चावल के आटे में यहाँ पर हम 2 कटोरी ठंडा पानी मिला देते हैं। आटे का यहाँ पर हम गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। ठंडा पानी हमने इसलिए मिलाया है क्योंकि ठंडे पानी से गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। एक छोटा आधा चम्मच यहाँ पर हम इसके अंदर नमक मिला देते हैं। थोड़े से यहाँ पर हम 1/4 करीबन काले तिल डाल देते हैं। हरी मिर्ची और काली मिर्ची का पेस्ट भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पर हम खड़ा जीरा डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम सारे चावल के आटे को और मसाले को अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो चावल का आटा है ये देखिए अच्छी तरह से फूलकर गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर हमें अब चावल के आटे को और पतला करना ज़रूरी है, क्योंकि अब इस कंडीशन में हम चावल के आटे को कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो चावल का आटा हमारा यहाँ पर और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें और पानी डालने की और ज़रूरत है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस चावल के आटे के अंदर अब यहाँ पर हमने एक बर्तन के अंदर जो गर्म पानी रखा हुआ था वो इस घोल के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर हम चावल के आटे का एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर हम चावल के आटे को पानी में घोल लेते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपका चावल का आटा और गाढ़ा हो रहा है तो इसके अंदर आप और गर्म पानी मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे जो चावल का आटा है ये देखिए एकदम बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल पतला पतला होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हमने जो एक कढ़ाई में गर्म पानी रखा था उसके अंदर हम इस चावल के आटे के घोल को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह से हिलाते जाएंगे। चावल के आटे के घोल को यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है, लगातार इसे हिलाते रहना है। अगर आपने इस चावल के आटे के घोल को छोड़ दिया तो ये नीचे चिपक जाएगा, जिससे क्या होगा, आप जब पापड़ियाँ बनाएंगे तो पापड़ियों के अंदर गुठलियाँ आएगी, उससे आपकी पापड़ियों का शेप खराब हो जाएगा। इसलिए आपको जब तक इसे हिलाना है जब तक ये अच्छी तरह से उबल कर गाढ़ा ना हो जाए। हमारे ये घोल उबल कर गाढ़ा हो चुका है। हमें ये घोल और पतला चाहिए, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम 2 कटोरी पानी और मिलाएंगे, क्योंकि हमें ये घोल पतला चाहिए। पापड़ी बनाने के लिए हमारा जो घोल है ये पतला होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, 2 कटोरी यहाँ पर हमने पानी मिलाया है। अच्छी तरह से हिला लेते हैं इसे। गैस की लो यहाँ पर हमने कम कर दी थी और 15 मिनट के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई को थाली से ढक दिया था। यहाँ पर हमारा जो घोल है ये देखिए अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है।
ये देखिए, न तो ये गाढ़ा है और न बिल्कुल ये पतला है। ये देखिए, इस तरह से हमारे पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर हम घोल को चम्मच से इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से चम्मच की सहायता से हम घोल को इस तरह से फैला देंगे। यहाँ पर हमारी जो पापड़ी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पर हम दूसरी पापड़ी भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो पापड़ियाँ बनाई उस समय जो समय हो रहा था ये 3 से 4 बजे का समय है। तो यहाँ पर मैंने जो पापड़ियाँ बनाई है ये दिन के समय बनाई है। ये देखिए, हमारी यहाँ पर सारी पापड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। इन चावल की पापड़ियों को आप प्लास्टिक के शीट पर ही बनाएं, जिससे क्या होगा, चावल की पापड़ी आपकी चिपकेगी नहीं और आसानी से उखल जाएगी। और दूसरे दिन यहाँ पर हमारे जो चावल की पापड़ियाँ हैं ये देखिए अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमने इन्हें धूप में बिल्कुल भी नहीं डाला है और चावल की पापड़ियाँ हमारी देखिए एकदम बिल्कुल बढ़िया से सूख कर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमारी सारी चावल की पापड़ियाँ सूख कर तैयार हो चुकी है। एक कटोरी चावल के आटे से आप 60 से 70 पापड़ियाँ बना सकते हैं। और देखिए, चावल की पापड़ी भी हमारी एकदम बिल्कुल पतली बनी है। अब यहाँ पर हम इन चावल की पापड़ियों को तल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारी चावल की जो पापड़ियाँ हैं ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तलकर तैयार हो चुकी है। होली का त्यौहार आ रहा है, तो इस होली के त्यौहार पर आप इस तरह से चावल की पापड़ियाँ फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी मदद के, और ये फटाफट बनकर तैयार भी हो जाएगी। और देखिए, एकदम बिल्कुल मुलायम ही हमारी पापड़ियाँ बनी है। एक बार इस तरह से इन चावल की पापड़ियों को आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।